नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बंगाणा की खड्ड में स्कूटर सहित बहा युवक, पुलिस होमगार्ड के जवानों ने सूझबूझ से बचाई जान। शाहतलाई में दिन में छाया अंधेरा, तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश। हिमाचल में अभी 15 जून तक बंद ही रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्लस 2 की भूगोल की परीक्षा 8 जून को, स्टाफ सहित छात्रों को फेस मास्क पहनना होगा जरूरी। मांगे नहीं मानी तो नहीं चलेंगी बसें, मंडी निजी बस ऑपरेटर यूनियन की सरकार को दो टूक। नूरपुर में नई पेयजल योजना तो दूर, कांग्रेस के मंजूर प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ा पाई भाजपा, अजय महाजन ने जड़ा आरोप। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों का मुआवजा दे सरकार, निर्मंड किसान सभा ने बुलंद की आवाज। जल्द तैयार होगा किंकरी देवी पार्क, बीडीओ ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। ड्राइवरों कंडक्टरों ने बसों में कैबिन बनाने का दिया सुझाव, बिलासपुर के आरएम को सौंपा मांग पत्र। कोरोना की जंग जीता आनी का युवक, प्रशासन ने तालियों से किया स्वागत। पांवटा साहिब की हरिओम कॉलोनी का कुछ एरिया अभी भी हॉटस्पॉट, डीसी ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये पंक्तियां उस समय सच साबित हुई जब बारिश के तेज बहाव के कारण खड्ड में फंसे एक युवक को पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। हुआ यूं कि शनिवार को उपमंडल बंगाणा में जोरदार बारिश के कारण लूणखर खड्ड में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। धनेत पंचायत के मटियाना का धीरज कुमार स्कूटर पर खड्ड को पार कर रहा था कि अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और स्कूटर सहित वह बहने लगा। पानी के तेज बहाव के कारण युवक से स्कूटर छूट गया और वह पेड़ के झुंड में जा फंसा। लोगों द्वारा जब खड्ड में फंसे युवक को देखा गया तो उन्होंने शोर मचाया। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर युवक को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन स्कूटर का कोई पता नहीं चल पाया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए युवक की जान बचाई है। शुक्रवार को मौसम में आए बदलाव का दौर शनिवार को भी जारी रहा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी दर्ज की गई। बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत ली है। जानकारी के अनुसार शनिवार को शाहतलाई में करीब 3:30 बजे भारी बारिश हुई। दोपहर के बाद एकाएक बादल उमड़ आए और तूफान के साथ घनघोर घटाओं ने डेरा डाल दिया, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया और वाहन चालकों को दिन के समय गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। गौरतलब है कि बारिश इतनी तेज थी कि सड़क किनारे बनी नालियों से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। किसानों का कहना है कि बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं बिजाई के लिए उपयुक्त नमी भी होगी। कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में अभी तक शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। हालांकि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। 1 जून से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो समाप्त होंगी, लेकिन सारी स्थिति पर जो है वो विचार करने के बाद सरकार ने ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की भूगोल विषय की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ये परीक्षा 8 जून को प्रातःकालीन सत्र में संचालित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नियमित छात्रों के लिए 210 तथा राज्य मुक्त विद्यालय के छात्रों के लिए 93 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए छात्रों के साथ ही परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छात्रों को परीक्षा देने के लिए आधा घंटा पूर्व अपने केंद्र में उपस्थिति देनी होगी। सैनिटाइजर या साबुन पानी से हाथ धोने के उपरांत ही परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने कुछ हिदायतों के साथ बसों को चलाने का फैसला लिया ताकि लोगों को राहत मिल सके। हालांकि 1 जून से बसें चलाने का फैसला लिया गया है, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों ने बसें चलाने से पहले सरकार को 10 सूत्रीय एजेंडा सौंपा है। इस बारे में दी मंडी निजी बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक मंडी जिला के कंसा चौक में जिला प्रधान सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुसरण करते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने 1 जून से बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 10 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके एक एजेंडा उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा गया, जिसमें बस ऑपरेटरों ने सशर्त बस चलाने के लिए सरकार से अपील की है। निजी बस ऑपरेटरों ने HRTC की तर्ज पर निजी बस के चालक और परिचालक का बीमा, डीजल आपूर्ति में 50% अनुदान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान चालक और परिचालक को कानून के तहत गुजारा भत्ता, बस मालिकों को 5,000 रुपये प्रति माह, बैंक के ऋण माफ हो या उन पर ब्याज न वसूला जाए, गाड़ियों का बीमा स्थगित किया जाए, अड्डा फीस न वसूली जाए, विशेष पथकर और टोकन टैक्स 2020 को पूरी तरह से माफ किया जाए, निजी बसों को भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में 3,300 के करीब निजी और 3,500 के करीब सरकारी बसें हैं। उधर RM सुंदरनगर विनोद कुमार ने बताया कि हम सरकारी बसें चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नूरपुर क्षेत्र को जिला का दर्जा दिलाने और मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने के नाम पर सत्ता पर काबिज राजनीतिक हाकिम 2.5 साल में जनता को 2 घूंट पानी भी उपलब्ध करवाने में नाकाम रहे हैं। ये आरोप नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने विधायक राकेश पठानिया पर जड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने सहित अनेक लुभावने वादे किए थे, लेकिन करीब 2.5 साल बीतने के बाद भी नूरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल के लिए हाहाकार मची हुई है। महाजन ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में नई योजनाएं तो क्या, जो सिंचाई एवं पेयजल की योजनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थीं, वो भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या है, वहां प्राथमिकता के तौर पर विभाग द्वारा टैंकरों की सहायता से पीने का पानी पहुंचाने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि लोगों को रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाली पानी की किल्लत से निजात मिले। लेकिन क्षेत्र की जनता की आवाज को पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा है। हिमाचल किसान सभा निरमंड के अध्यक्ष पूरन ठाकुर व जिला शिमला के महासचिव देवकीनंद ने कहा कि गत दिन ओलावृष्टि से सेब सहित दूसरी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रदेश सरकार नुकसान का आंकलन कर उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों का जो नुकसान हुआ है, तो मैं प्रशासन से और सरकार से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस कोरोना काल में इस जो ये नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी की स्मृति में उनके गृह नगर संगड़ा में निर्माणाधीन पार्क की ब्रेस्टवाल अथवा दीवारों के निर्माण संबंधी कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। मौजूदा बजट के मुताबिक उक्त पार्क में स्थानीय नदी नालों के गोल पत्थर लगाने तथा फेंसिंग जैसे मुख्य कार्य शेष हैं। शनिवार को BDO संगड़ा कृष्णदत्त कश्यप ने लॉकडाउन के बाद इस माह किए गए निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द शेष निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ मौजूद भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर ने पार्क के लिए प्रदेश अथवा केंद्र सरकार से 3D मैप के अनुसार करीब 25 लाख का अतिरिक्त बजट मुहैया करवाने का भी भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश स्टेट कंडक्टर यूनियन की बिलासपुर इकाई ने शनिवार को कोविड-19 के मद्देनजर सुझावों को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन प्रधान राकेश कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों ने HRTC प्रबंधन से मांग की है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर
बसों में चालक व परिचालक के लिए अलग कैबिन बनाए जाएं तथा 2 व 3 नंबर के बाद ही सवारियां बिठाने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर जाने वाले चालकों व परिचालकों के लिए अलग से मास्क, सैनिटाइजर व बसों को सैनिटाइज करने का उचित सुरक्षात्मक प्रबंध किया जाए। ड्यूटी से लौटने वाले चालकों व परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था बस स्टैंड पर ही की जाए। बसों में 60% से अधिक सवारियां बैठने पर चालकों व परिचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए। आनी का कोरोना पॉजिटिव युवक जहां कोरोना की जंग जीतकर आज आनी पहुंचा, वहीं आनी प्रशासन ने उसका स्वागत तालियों के साथ किया। एसडीएम आनी चेत सिंह की अगुवाई में प्रशासन ने युवक का स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम ने युवक का हालचाल जाना और उसके बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की। उन्होंने युवक के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि युवक ने शुरुआत से ही काफी हौसला दिखाया था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उपमंडल में यदि आगामी समय में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला आता है तो अनाप शनाप मैसेज शेयर न करें और ना ही अफरा तफरी जैसा माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि ना ही लोग घबराएं, बल्कि ऐसे मामलों में प्रशासन के साथ साथ पीड़ित का भी हौसला बढ़ाएं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। इसके पश्चात एसडीएम आनी के दिशा निर्देश के तहत प्रशासन की एक टीम युवक के साथ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए रवाना हो गई। युवक फिलहाल होम क्वारंटीन में रहेगा। युवक ने लोगों से अपील की है कि यदि भविष्य में कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका हौसला बढ़ाया जाए। इस बीमारी को मात देने के लिए पीड़ित का सहयोग दे। विकासखंड पांवटा साहिब के संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारूवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला, हरिओम कॉलोनी और वार्ड 13 से रोज आर्किड स्कूल तक के क्षेत्र को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि हरिओम कॉलोनी के दाएं क्षेत्र को फिलहाल हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन में ही रखा गया है। ये आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉक्टर आर.के. पुर्थी ने दिए। उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण क्षेत्र में सभी पंजीकृत दुकानें मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेंगे। परंतु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, केमिस्ट शॉप, निर्माण गतिविधियां और वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि दूध की दुकानें सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।